हेलो दोस्तों, आप लोग देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल संजीव स्टडी जोन। इस चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप पढ़ाई से रिलेटेड वीडियो देखना चाहते हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन वाली बटन को दबा दें ताकि आपको नोटिफिकेशन हमेशा मिलती रहेगी और आप पढ़ते रहेंगे। आज मैं क्लास 12 के हिस्ट्री विषय 12 के हिस्ट्री के कुछ प्रश्न को बताऊंगा। कुछ वैसे प्रश्न को बताऊंगा जो बिहार बोर्ड में बराबर पूछे जाते हैं, जिन्हें आने की बहुत अधिक संभावना होती है। उन्हीं प्रश्नों को आज हम देखेंगे। वह कौन कौन से प्रश्न हैं जो बिहार बोर्ड हमेशा से पूछती आ रही है और बार बार पूछती है। इन्हीं प्रश्नों को आज हम देखेंगे। तो चलते हैं मोबाइल स्क्रीन पर और देखते हैं वह कौन कौन सा। पहला क्वेश्चन कह रहा है, खिलाफत आंदोलन से आप क्या समझते हैं? खिलाफत आंदोलन से आप क्या समझते हैं? यह एक ऐसा क्वेश्चन है जो बार बार पूछा जाता है। कह रहा है, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान, जब प्रथम विश्व युद्ध हो रहा था उसके दौरान अंग्रेजों ने मुसलमान से उनकी हित की रक्षा की बात की। अंग्रेज जो था मुसलमान से कहा से तुम्हारी हित की हम रक्षा की बात कर रहे हैं। क्या क्या कर रहे हैं? बात किया। लेकिन युद्ध के समाप्ति के बाद सेवर्स की संधि के द्वारा तुर्की के सभी अधिकार समाप्त कर दिए गए। जब प्रथम विश्व युद्ध समाप्त हो गया तो तुर्की के जो भी अधिकार था सब अधिकार को वह समाप्त कर दिया तथा खलीफा को उसके पद से हटा दिया। तुर्की में जो खलीफा का पद चलता आ रहा था उन सभी पद को हटा दिया तथा उसके पद खलीफा को पद से हटा दिया। तब चूंकि खलीफा मुसलमानों का धर्म गुरु था, उस समय जो है खलीफा जो होता था मुसलमान का धर्म गुरु होता था, उनको भी वह हटा दिया। अतः उनकी प्रतिष्ठा को, जो खलीफा था उनकी प्रतिष्ठा को वापस लाने के लिए तथा पद पर बैठाने के लिए, पुनः फिर से मुसलमान पद पर बैठ जाए, इसके लिए भारतीय मुसलमानों ने, भारत में जो मुसलमान रहते थे वह अली बंधु के नेतृत्व में 1919 ईस्वी में एक आंदोलन चलाया। अली बंधु के नेतृत्व में 1919 ईस्वी में एक आंदोलन चलाया जिसे ही खिलाफत आंदोलन कहते हैं। अली बंधु के नेतृत्व में ही एक आंदोलन चलाया जिसे खिलाफत आंदोलन कहते हैं। इस आंदोलन के राष्ट्रीय नेता महात्मा गांधी को माना जाता है। करा खिलाफत आंदोलन प्रथम विश्व युद्ध के दौरान अंग्रेजों ने मुसलमानों से उनकी हित की रक्षा की बात की थी, लेकिन युद्ध समाप्ति के बाद सेवर्स की संधि के बाद के द्वारा तुर्की के सभी अधिकार को समाप्त कर लिए गए थे तथा खलीफा के पद को उसके पद से हटा दिया गया। क्योंकि खलीफा जो होता था मुसलमानों का धर्म गुरु होता था, अतः उनकी प्रतिष्ठा को वापस लाने तथा पद पर बैठाने के लिए भारतीय मुसलमानों ने अली बंधु के नेतृत्व में 1919 ईस्वी में एक आंदोलन चलाया जिसे ही खिलाफत आंदोलन के नाम से जानते हैं। इस आंदोलन के राष्ट्रीय नेता महात्मा गांधी को माना जाता है। देखते हैं आज का दूसरा सवाल। कह रहा है, व्हाइट का मतलब गोरा, हम लोग अंग्रेज को गोरा कहते हैं, एवं ब्लैक काला टाउन क्या है? व्हाइट एवं ब्लैक टाउन क्या है? यह प्रश्न बार बार पूछे जाते हैं। कह रहा, औपनिवेशिक शासनकाल में अर्थात अंग्रेजों के शासनकाल में, औपनिवेशिक शासनकाल में प्रजातियों घृणा तथा नस्लीय भेदभाव को दिखाने के लिए मद्रास में भारतीय बस्ती से अलग किलेबंदी शहर की स्थापना की। मतलब भारत में ही एक ऐसा किलाबंदी किया गया जो भारतीय की बस्ती से पूरा अलग होता था। इसमें दो प्रकार के बस्ती बनाई जाती थी। अतः
इसमें अंग्रेजों की बस्ती को व्हाइट टाउन, मतलब किलाबंदी से कुछ अलग एक ऐसा मकान बनाया जाता था, ऐसा बस्ती बसाया जाता था जिसमें अंग्रेज की बस्ती थी, अर्थात वहां अंग्रेज सिर्फ रहता था। उस बस्ती को व्हाइट टाउन कहते हैं। जहां अंग्रेज ही अंग्रेज रहे, अंग्रेज अपना किला में रहे, उसके चारों ओर चारों बगल से किलाबंदी किया जाता था, उसे ही व्हाइट टाउन कहते हैं। तथा भारतीय के वस्तु को ब्लैक टाउन के नाम से जाना जाता है। तो आज का फिर अगला सवाल देखते हैं। तो आज का अगला सवाल हम देखते हैं, इतिहास लेखन में अभिलेखों का क्या महत्व है। सारा इतिहास लेखन में अभिलेख का क्या महत्व होता है। इतिहास जब लिखते हैं तो उसमें अभिलेख का क्या महत्व होता है। इतिहास लेखन में अभिलेखों का स्थान महत्वपूर्ण है। इतिहास लिखने में अभिलेख का स्थान महत्वपूर्ण है। इससे हमें प्राचीन सभ्यता, जब इतिहास हम लिखते हैं तो अभिलेख का प्रयोग करते हैं, इससे हमें प्राचीन सभ्यता, रीति रिवाज, सांस्कृतिक परंपरा, खान पान के बारे में हमें जानकारी मिलती है। जब हम इतिहास लिखते हैं तो इसमें हमें प्राचीन सभ्यता, जो पुरानी सभ्यता है, इन सब के बारे में हमें जानकारी मिलती है। अर्थात मोहनजोदड़ो की सभ्यता कैसी थी, बाबर के शासनकाल में कैसा हुआ, शाहजहां के शासनकाल कैसा था, प्राचीन सभ्यता के बारे में हमें जानकारी मिलती है। संस्कृति के बारे में जानकारी मिलती है, रीति रिवाज के बारे में जानकारी मिलती है, वहाँ की कैसी वेशभूषा है, वहाँ का बोली कैसा है, वहाँ का भाषा कैसा है, इन तमाम बातों की जानकारी हमें मिलती है। परंपरा के बारे में जानकारी मिलती है, खान पान के बारे में जानकारी मिलती है, वहाँ के लोग किस प्रकार के भोजन करते थे, क्या खाते थे, शाकाहारी थे कि मांसाहारी थे कि दोनों थे, इडली खाते हैं कि डोसा खाते हैं, क्या खाते हैं, खान पान के बारे में हमें जानकारी मिलती है। अतः इतिहास लेखन में अभिलेखों का स्थान महत्वपूर्ण है। अगला क्वेश्चन कह रहा है, नवरत्न क्या है। नवरत्न क्या है। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में निवास करने वाले में नवरत्न का नाम लिखें। क्या क्या नवरत्न थे। गुप्त साम्राज्य भारत का एक महान साम्राज्य है। गुप्त साम्राज्य जो था, बहुत पुरानी कथा है। गुप्त साम्राज्य, चंद्रगुप्त का जो साम्राज्य था एक महान साम्राज्य था। इसके शासक विद्वानों का महान संरक्षक था, मतलब उनके दरबार में जो महान कवि सब होते थे वही उनकी देख रेख करते थे। अतः चंद्रगुप्त विक्रमादित्य अपने दरबार में विद्वानों को अलग अलग क्षेत्र में रखते थे। जिस प्रकार से अभी मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री होता है तो अलग अलग क्षेत्र के लिए, अलग अलग कार्य के लिए अलग अलग मंत्री को रखते हैं। जैसे सड़क के लिए सड़क मंत्री, ग्रामीण सब गांव में विकास हो इसके लिए ग्रामीण विकास मंत्री, कपड़ा का विकास हो, कपड़ा सबको मिले, शिक्षा सबके मिले, इसके लिए शिक्षा मंत्री। तो उस जमाने में भी अलग अलग क्षेत्र में लोग विद्वान को रखते थे। उसे ही नवरत्न, उन्हीं में ही प्रमुख 9 गो नवरत्न थे। पहला था कालिदास, दूसरा अमर सिंह, तीसरा धनवंतरी, चौथा वराहमिहिर, पांचवा वररूपी, छठा घटपर्णक, सातवां छपनक, आठवां शंकु तथा 9वां बेताल भट्ट। 9वां जो था बेताल भट्ट था। तो वही कह रहा है नवरत्न क्या है। तो चंद्रगुप्त साम्राज्य भारत का एक महान साम्राज्य था। इसके शासक विद्वानों का महान संरक्षक थे। अतः चंद्रगुप्त विक्रमादित्य अपने दरबार में कुछ विशेष क्षेत्र में नवरत्न को रखते थे। 9 प्रमुख विद्वानों को सुरक्षा प्रदान करते थे। इन्हें ही नवरत्न में 9 गो नवरत्न देखिए कौन कौन से है। पहला है कालिदास, दूसरा अमर सिंह, तीसरा धनवंतरी, चौथा वराहमिहिर, पांचवा वररुचि, छठा घटपर्णक, सातवां छपनक, आठवां शंकु
तथा नौमा बेताल भट्ट। ये रहा आज का अंतिम सवाल। आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो चलिए, आप स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। आई होप अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगी हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन वाले बटन को दबा दे और अधिक से अधिक शेयर करें। थैंक यू। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद।